मोक्षमार्गस्य नेतारं धेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की राजवार्तिक नामक टीका है, जिस टीका में 5 भावों की चर्चा हो रही थी। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक भाव हैं। इन 5 भावों में से पारिणामिक भाव का क्या स्वरूप है? पारिणामिक भाव का स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं। हम इस पारिणामिक भावों के स्वरूप को कई प्रकार से देख चुके हैं। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 तो मूल भेद किए, ठीक है ना, पारिणामिक। फिर इन तीनों में से भी किस जीव के कितने और कौन से हो सकते हैं, इसके संदर्भ में चर्चा की गई। माने द्विसंयोगी कि 2 कौन कौन से हो सकते हैं, फिर 3 कौन कौन से हो सकते हैं, 4 कौन कौन से हो सकते हैं, और 5 संयोगी भाव किस प्रकार से हो सकते हैं। इन सब बातों की चर्चा हम कल तक यहाँ कर चुके हैं। विषय को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप पेज नंबर 346 पर 346 पेज है। क्या कह रहे हैं इसमें? 2 औदैहिक भाव और औदैहिक का औपशमिक आदि से संयोग करने पर 5 भंग होते हैं। क्या कह रहे हैं? 2 औदैहिक भाव और औदैहिक का औपशमिक आदि के साथ संयोग करें तो 5 भंग बनेंगे। ये कैसे? पहला औदैहिक कैसा होगा? मनुष्य और क्रोधी, या क्रोधी मनुष्य ऐसा कहें अपन, तो औदैहिक। फिर औदैहिक औपशमिक तो कैसा होगा? मनुष्य और उपशांत क्रोध, उपशांत क्रोधी मनुष्य, ऐसा बना लीजिए इनको। फिर औदैहिक क्षायिक, मनुष्य और क्षीण कषाय, क्षीण कषायी मनुष्य। मनुष्यपना औदैहिक है, गति कर्म के उदय से है ना, गति औदैहिक भाव था, और क्षीण कषाय ये क्षायिक भाव है। फिर इसके आगे चौथे नंबर पर औदैहिक, क्षयोपशमिक, क्रोधी और मति ज्ञानी। औदैहिक, पारिणामिक, मनुष्य और भव्य। फिर देखिए 2 औपशमिक और औपशमिक का शेष 4 के साथ संयोग करने पर 5 भंग होते हैं। औपशमिक, उपशम सम्यक दृष्टि और उपशांत कषाय। औपशमिक क्या होगा? उपशांत सम्यक दृष्टि, उपशांत कषाय वाला। उपशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़े, ऐसी परिस्थिति। औपशमिक औदैहिक में उपशांत कषाय और मनुष्यपना औदैहिक है, उपशांत कषाय औपशमिक है। औपशमिक क्षायिक, उपशांत क्रोध और क्षायिक सम्यक दृष्टि। औपशमिक, क्षयोपशमिक, उपशांत कषाय और अभिज्ञानी। औपशमिक पारिणामिक, उपशम सम्यक दृष्टि और जीव। कुछ इसमें ऐसी बात है नहीं जिसके संदर्भ में अपन कुछ बात कर सकें। ये सारी बातें इस तरह से कही है, एक तरफ भाव बतलाए हैं और उन भावों के दूसरी तरफ उदाहरण, एग्जाम्पल बतला दिए हैं। देखिए आगे 2 क्षमिक नहीं 2 क्षायिक और क्षायिक का औपशमिक आदि से मेल करने पर 5 भंग होते हैं। क्षायिक कौन होंगे? क्षायिक सम्यक दृष्टि, शपक श्रेणी चढ़ने वाले। क्षायिक सम्यक दृष्टि है इसलिए तो क्षायिक भाव है, और शपक श्रेणी चढ़ करके क्षीण कषाय अवस्था को प्राप्त किया, ये क्या हो गया? क्षायिक। फिर क्षायिक और क्षीण कषाय और मनुष्यपना औदैहिक है, क्षीण कषाय क्षायिक है। क्षायिक औपशमिक, क्षायिक सम्यक दृष्टि और उपशांत वेद। क्षायिक, क्षयोपशमिक, क्षीण कषाय और मति ज्ञानी। क्षायिक पारिणामिक,
क्षीण मोह और भव्य। इसी तरह से क्षयोपशमिक की बात करी, दो क्षयोपशमिक और क्षयोपशमिक का शेष के साथ मेल करने पर 5 भंग होते हैं। क्षयोपशमिक क्षयोपशमिक पहला हो गया। कैसे होंगे क्षयोपशमिक क्षयोपशमिक? अवधि ज्ञानी मुनिराज कोई संयमी हो, अवधि ज्ञानी कोई मुनिराज हो, या कोई संयमी मुनिराज अवधि ज्ञानी भी हो, ये डबल क्षयोपशमिक हो गया। फिर क्षयोपशमिक औदैक, ये क्या होगा? संयत मनुष्य। क्षयोपशमिक औपशमिक, संयत और उपशांत कषाय। क्षयोपशमिक क्षायिक, संयता संयत और क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्षयोपशमिक पारिणामिक, अप्रमत्त संयत और जीव। या अप्रमत्त संयत तो इनके साथ में और भी लगाए जा सकते हैं, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं इसके अलावा भी। जैसे ये 5वां पॉइंट पढ़ा अपन ने, क्षयोपशमिक पारिणामिक, इसमें लगाया है इन्होंने अप्रमत्त संयत और जीव, अप्रमत्त संयत और भव्य। इसमें क्या हो गया? अप्रमत्त संयत के साथ में जीव भी लग सकता है, भव्यपना भी लग सकता है। अभव्य नहीं लगेगा क्योंकि मुनिराज नहीं हो सकते अभव्य। अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती, उनके अभव्यत्वपना नहीं हो सकता, और भव्यत्व पारिणामिक भाव भी हो सकता है और जीवत्व पारिणामिक भाव भी हो सकता है। फिर दो पारिणामिक और पारिणामिक का शेष के साथ मेल करने पर 5 भंग होते हैं। पहला पारिणामिक पारिणामिक कैसा होगा? भव्य जीव, भव्यत्व भी पारिणामिक पना है, और जो जीव कहा है जीवत्व पना वो भी पारिणामिक पना है। तो पारिणामिक पारिणामिक के अंदर जीवत्व और भव्यत्व, इन दोनों की युति, इन दोनों का संगम, इन दोनों के एक साथ मौजूदगी हो सकती है। पारिणामिक के साथ में औदैहिक भाव तो बनता ही है, औदैहिक भाव में तो कर्म के उदय से गति आदि की बातें, और पारिणामिक के हिसाब से जीवत्व पना। तो किसी भी जीव को औदैहिक भाव सहित कहना, किसी भी जीव को क्रोधी कहना, इस तरह की सारी बातें इसमें शामिल हो जाएगी। फिर पारिणामिक औपशमिक, भव्य और उपशांत कषाय, पारिणामिक औपशमिक हो गया। फिर पारिणामिक क्षायिक, भव्य और क्षीण कषाय। फिर 5वां पारिणामिक क्षयोपशमिक, संयत और भव्य। इस तरह द्विभाव संयोगी 25 और त्रिभाव संयोगी 10 और पंचभाव संयोगी 1, कुल मिलाकर 36 भंग हो जाते हैं। इन्हीं 36 चतुर्भाव संयोगी 5 भंग मिलाने पर 41 प्रकार के भी सन्निपातिक भाव होते हैं। ये सब इन्होंने इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उन बातों को समझाया है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। यद्यपि औपशमिक, क्षायिक और औदैहिक आदि भाव उद्गल कर्मों के उदय, उपशम, निर्जरा आदि की अपेक्षा रखते हैं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि औपशमिक, क्षायिक, औदैहिक ये भाव किसकी अपेक्षा रख रहे हैं? उद्गल कर्म के उदय, उपशम, निर्जरा। उदय, उपशम और निर्जरा की अपेक्षा रखते हैं। समझ में आ गई ये 3 से 3 बातें? जैसे औपशमिक कहा पहला, तो औपशमिक के साथ में कहा कर्मों के उपशम की अपेक्षा रखते हैं। फिर क्षायिक भाव, ये पुद्गल कर्मों की निर्जरा की अपेक्षा रखते हैं। और औदैहिक भाव, ये पुद्गल कर्मों के उदय की अपेक्षा रखते हैं। तो आत्मा के परिणाम ख्याल में आ गई। 3 बातें कही, औपशमिक, क्षायिक, औदैहिक, और फिर कहा कर्म का उदय, उपशम और निर्जरा। फिर भी वे आत्मा के ही परिणाम है, भली कर्म की अपेक्षा रखते हो। आत्मा ही कर्म निमित्त से उन परिणामों को प्राप्त करता है, और इसीलिए इन परिणामों को आत्मा का असाधारण स्वतत्व कहा है। कहा भी है, जिस समय जो द्रव्य जिस रूप से परिणत होता है उस समय वह तन्मय हो जाता है, इसलिए धर्म परिणत आत्मा धर्म कहा जाता है। तस्वीर जो जिस रूप परिणत हो वो वैसा, जो धर्म से परिणत है वो धर्मात्मा, जो राग से परिणत है वो रागी, जो कषाय से परिणत है वो कषाई। ठीक है, ऐसी बातें लागू होती है।
चलिए और देखें जरा अपन। क्योंकि आत्मा अमूर्त है अतः उसका पुद्गल कर्मों से अभिभव नहीं होना चाहिए। बोलो क्या व्याख्या की है उन्होंने, कैसी बात की है, कैसा प्रश्न किया है। ये बात जो आप कह रहे हो ये बात हमारे को जच नहीं रही है। क्यों नहीं जच रही है? क्योंकि अमूर्तिक आत्मा का पुद्गल कर्मों के साथ में संबंध बैठता नहीं, ये बैठ नहीं रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो कैसे समझाओगे? तो कहा अनादि कर्म बंधन के कारण उसमें विशेष शक्ति आ जाती है। जीव में एक विशेष शक्ति का संचार होता है अनादिकालीन कर्म बंधन के कारण। अनादि पारिणामिक चैतन्यवान आत्मा की नारकादि मति ज्ञानादि रूप पर्याय भी चेतन ही है। अनादि पारिणामिक चैतन्यवान आत्मा की, आत्मा तो चैतन्यवान है, अनादि से चैतन्य अर्थात जीवत्व शक्ति ऐसे पारिणामिक भाव से सहित है। ऐसे आत्मा की मनुष्यादि मति श्रुति ज्ञानादि रूप ये जो पर्याय होती है ये पर्याय भी चेतन ही है। वह अनादि कार्मण शरीर के कारण मूर्तिमान हो रहा है। आत्मा मूर्तिमान हो रहा है। क्या आत्मा मूर्तिमान क्यों हो रहा है? या अनादि कार्मण शरीर के कारण। आत्मा को मूर्तिक भी कहते हैं। देखिए आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये बात सुनकर के कि आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक। एक स्वर में हर व्यक्ति जवाब देता है अमूर्तिक है। आत्मा तो अमूर्तिक है। कैसी बात करते हो आप? अमूर्तिक है आत्मा तो, आत्मा को मूर्तिक कैसे कहेंगे हम? लेकिन एक नय ऐसा है, एक दृष्टिकोण ऐसा है जिस नए और दृष्टिकोण से आत्मा को भी मूर्तिक कह दिया जाता है। उस दृष्टिकोण, उस विवक्षा का नाम अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। वो कर्म की वजह से मूर्तिक कहता है, वो शरीर की वजह से मूर्तिक कहता है। ये कह रहे मूर्तिमान हो रहा है इसलिए उस पर्याय संबंधी शक्ति के कारण मूर्तिक कर्मों के ग्रहण करता है। आत्मा कर्मबद्ध होने से कथनचित मूर्तिक है पंडित जी, तथा अपने आत्मा कर्म। हाँ जी, वो जो कर्म पुद्गल अभिभव बोला ने, तो अभिभव का क्या मतलब? वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कर्म पुद्गल आत्मा से बंधेंगे कैसे? आत्मा तो अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, उनका आपस में संबंध कैसे बैठेगा? कोई शब्द ऐसा है ना, तो है कोई इसमें सब शब्द ऐसा वो आता है ना, तो हाँ समझना। हाँ, तो दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध कैसे होगा? वो जुड़ेगा कैसे? अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे छूलेगा या मूर्तिक अमूर्तिक को कैसे छूलेगा? अच्छा, दोनों न्यारा है ना, दोनों की शक्तियाँ घर में अलग अलग हैं। ये बात। पंडित जी दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ जो लिखा है कि अनादि कर्म बंधन के कारण उसमें विशेष शक्ति आ जाती है, तो मतलब क्या हुआ? ये विशेष शक्ति का मतलब समझ लीजिए आप कुछ स्पर्शन शक्ति जैसी, चुंबकीय शक्ति। हाँ, चुंबक है ना जैसे। हाँ, वो बहुत लंबे समय तक लोहा उसके संपर्क में रहे तो लोहे में भी कुछ चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो ऐसा ही है, इसी प्रकार से कहना चाह रहे हैं। हाँ, कि वो अनादिकाल से कर्म के साथ में रहते रहते उसको भी थोड़ा सा मूर्तिकपना सा उस कर्म जीव में हो गया है, जिसके कर्म वर्गणाएं उस
आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होकर के रह पाती हैं। अच्छा। आप यदि समझिए, बिल्कुल भी यदि एक दूसरे के साथ में यदि नहीं संबंध मानेंगे तो फिर कर्म आखिर बन तो रहे हैं ना जीव के साथ में। हाँ। जीव के साथ में कर्म तो बंध ही रहे हैं। हाँ जी। कैसे बंध रहे हैं वो कर्म, किस प्रकार बंध रहे हैं? वो जीव कुछ के साथ में ये आकर्षण और वो जो लोह चुंबक की तरह कुछ है आत्मा में और कर्म में, तो ये सब की होगी। नए जो कर्म बंधते हैं वो पुराने बंधे हुए कर्मों के बंधते रहते हैं, और पुराने जो कर्म हैं वो अनादिकाल से संतति की अपेक्षा से देखें तो ये कर्म आत्मा के साथ में अनादिकाल से बंधे हुए हैं। हाँ। प्रवाह और परंपरा की दृष्टि से वो कर्म आत्मा के साथ में अनादि से बंधे हुए हैं, और वैसे कोई भी कर्म आत्मा के साथ में 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा पुराना नहीं है। हाँ। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो आत्मा के साथ में 70 कोड़ा कोड़ी सागर से पुराना है, एक्सेप्ट वो मिथ्यात्व का। हाँ, मिथ्यात्व, दूसरा है ही नहीं कोई भी। तो ज्यादा से ज्यादा पुराने यदि हम कर्म परमाणु तलाशने की कोशिश करेंगे आत्मा में रिकॉर्ड कर्मों का, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। देखिए आगे। हाँ। आत्मा कर्मबद्ध होने से कथंचित मूर्तिक है। ठीक है, कथंचित मूर्तिक है। क्यों है मूर्तिक? कर्मबद्ध होने से, तथा अपने ज्ञानादि स्वभाव को न छोड़ने के कारण अमूर्तिक है। दोनों बातें कह दी। कर्म के कारण आत्मा मूर्तिक है, ज्ञानादि स्वभाव को न छोड़ने के कारण अमूर्तिक है। जिस प्रकार मदिरा को पीकर मनुष्य मूर्छित हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, उसी तरह कर्मोदय से आत्मा के स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अभिभूत हो जाते हैं। भाई ज्ञानादि गुण ढक जाते हैं, ऐसा समझ लो आप। माने कर्म हैं विभूत माने तिरोभूत, समझ लो ऐसा ही अप्रकट संबंध को प्राप्त होकर के उससे प्रभावित होना, उससे आच्छादित रहना, ढके रहना, इसी तरह का अर्थ है। अच्छा। मदिरा की जगह इंद्रियों में विभ्रम या मूर्छा आदि मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जब इंद्रियां अचेतन है तो अचेतन में बेहोशी आ नहीं सकती। अन्यथा जिस पात्र में मदिरा रखी है उसे ही मूर्छित हो जाना चाहिए। यदि इंद्रियों में चैतन्य है तो यह सिद्ध हो जाता है कि बेहोशी चेतन में होती है, ना कि अचेतन में। ये बहुत सुंदर इन्होंने यहाँ तर्क दे दिए हैं कि मदिरा के द्वारा जिस प्रकार मूर्छा है वो अचेतन को नहीं चेतन को ही होती है। जब शराब पी करके भी आत्मा के चेतनत्व में अचेतनपन आ जाता है, वो जागृत नहीं रह पाता, तो फिर कर्म के सानिध्य में उस आत्मा की ज्ञान शक्ति थोड़ी बहुत यदि अभिभूत होती है तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। कोई कहे कि नहीं आत्मा मूर्छित नहीं होता, इंद्रियों में मदहोशी आ जाती है, इंद्रियां जो है वो शिथिल हो जाती है, इंद्रियां अपना कार्य करना बंद कर देती है, ऐसा होता है। तो फिर आचार्य देव समझाना चाहते हैं, अरे भाई इंद्रियों में यदि होता तो इंद्रियां तो पुद्गल है, इंद्रियों में कैसे होगा? आप कह रहे हो इंद्रियों में होता है, इंद्रियां मूर्छित होती है, इंद्रियां तो पुद्गल है। मदिरा को पीने से, शराब को पीने से यदि इंद्रियों में इफेक्ट पड़ेगा तो फिर अमूर्तिक में अचेतन में फर्क पड़ गया है। तो जड़ इंद्रियों में यदि फर्क पड़ रहा है तो फिर वो मदिरा जिस बर्तन में थी उस बर्तन को भी तो मूर्छित हो जाना चाहिए था, उस पात्र को भी तो मूर्छित हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पात्र तो मूर्छित होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि मदिरा का इफेक्ट
अचेतन पर नहीं पड़ता, मदिरा का इफेक्ट चेतन पर ही पड़ता है। ठीक है ना? इसके बारे में एक क्वेश्चन है कि हम जब एनेस्थेशिया देते हैं ऑपरेशन कराने के लिए तो उसका असर ज्ञान पे ही होता है ना? तो वो ज्ञान और नर्वस सिस्टम, उसका थोड़ा आप समझा सके तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये जो है बात, उसका इफेक्ट आत्मा पर भी हो रहा है। आत्मा पर भी हो रहा है, मतलब वो कर्म से रिलेटेड है। सब बातें एक साथ चल रही है। काम अपने को एक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस एक होते हुए काम में अनंत काम हो रहे हैं। हाँ। समझ आइए। अब क्योंकि उसमें अनंत काम हो रहे हैं एक ही होते हुए काम के अंतर्गत, हाँ। तो किसके वजह से क्या हुआ ये अपन नहीं कह सकते। अपन ने देखा उसको एनेस्थेसिया दिया किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले। हाँ। उसका ऑपरेशन होना था, चीर फाड़ होनी थी शरीर में, उसको एनेस्थेसिया दिया उसको जो भी है, और उससे उसको गहन में आ गया और उसके बॉडी का जो पार्ट है उसमें चीर फाड़ करके उसको ऑपरेट कर दिया गया। हाँ। और उसका पता नहीं लगा। तो ये जो पता नहीं लगा उसको, ये उसके ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है, और ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय में निमित्त बना है उसका वो एनेस्थेसिया। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों का आपस में कोरिलेशन है इस तरह का। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर में किसी ने कोई बेहोशी की दवाई दी कि डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, उसकी वजह से आत्मा बेहोश हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस समय बाहर में बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था, उसी समय में अंदर ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय भी साथ में मौजूद था, इसलिए ये दोनों काम एक साथ होते हुए दिखाई दिए। अच्छा, अच्छा, बराबर। तो उस प्रकार से उसकी ज्ञान की पर्याय भी इतनी उगाड़ वाली नहीं होगी, ज्ञानावरणी कर्म की। आत्मा का भी ऐसा तब था कि उसका उगाड़ कम हो। देखिए, मैं इसको दूसरे प्रकार से समझाता हूँ। किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया और मर गया। हाँ। अब जहर खाने से कोई व्यक्ति यदि मरा है तो हम आपसे पूछते हैं जहर की वजह से मरा है कि आयु पूरी होने से मरा है? हाँ, वो आयु पूरी होने से मरा है इन अ वे। हाँ। हाँ, हाँ, एक दृष्टिकोण ये कि आयु पूरी होने से मरा है। तो इसका मतलब आयु पूरी होगी तो ही मरेगा, जहर खाने से थोड़ी ना मरता है। फिर यदि हम लोग भोजन में जहर कभी कभी तो मरेंगे थोड़ी ना। हाँ। बराबर। जिस व्यक्ति की आयु पूरी होने का काल आएगा, उस व्यक्ति को बाद में जहर खाने का विकल्प भी होगा। जो व्यक्ति जहर खा रहा है, जिस व्यक्ति के पेट में जहर जा रहा है, इसका मतलब अंदर में आयु कर्म की भी उदीरणा का समय आ गया है। हाँ। ये परस्पर में कर्मों में और कर्म के उदय के साथ में बनने वाली ऐसी परिस्थितियों में दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ थोड़ा बहुत इस प्रकार का प्रकरण मैंने लिया था, जिसमें ये बात कही थी मैंने, कर्मों के 9 कर्म। ज्ञानावरणी कर्म को अपना फल देना है, कैसे देगा ये बताइए। ज्ञानावरणी कर्म क्या काम करता है? ज्ञान को ढकने का काम करता है। कैसे फल देगा वो? किस फल ढकता होगा वो ज्ञान को? आत्मा के साथ तो वे कर्म पहले से ही मौजूद है, अब नया उदय में आएगा तब ढकेगा। पहले क्यों नहीं ढक रहा है? क्या क्या उदय में क्या है ये चक्कर? आत्मा है, अमूर्त के आत्मा। उस आत्मा के प्रदेश के साथ में कर्म की पूरी चद्दर बिछी हुई है। कर्माण वर्गणाओं बिछी हुई है, आत्मा के साथ में चिपकी हुई है सब। अनंत कर्माण वर्गणाएं आत्मा के साथ में बंधी होने पर भी वो आत्मा के ज्ञान को ढकने में समर्थ नहीं हो पा रही, जब तक कि वो ज्ञानावरणी कर्म उदय नहीं आएगा। बराबर। जब तक उदय में नहीं आएगा तब तक वो बंधा हुआ कर्म आत्मा के ज्ञान को ढकने में समर्थ नहीं है। तो ज्ञान तो आत्मा में ही है। जब आत्मा के साथ में वो कर्म बंधा हुआ है तो फिर ज्ञान ढक जाना चाहिए ना उसी समय। फल की क्या है उसमें? फल मिलेगा तब ज्ञान ढकेगा। ये क्या चक्कर हुआ कि नहीं फल मिलेगा मतलब उसके फल में, उसके उदय आने पर
ज्ञानावरणी कर्म का उदय आने पर ज्ञानावरणी कर्म के लिए ज्ञान को ढक सके ऐसी परिस्थितियां उसके उदय में क्रिएट होगी। उन परिस्थितियों को हम कहते हैं लाइट चले जाना, ठीक है ना, हाँ, आंखें खराब हो जाना, नेत्रों की सामर्थ्य नहीं रहना, आंख के अंदर मच्छर चला जाना। हाँ, आंख के अंदर मच्छर चले गया, अब पढ़ नहीं पा रहे हैं ना हम। मैं पढ़ रहा हूँ अभी इस समय, मैं सुन रहा हूँ, अब सुनते सुनते ही सुनने संबंधी मेरा ज्ञान एकदम रुक गया। कि क्यों रुक गया? कि कान में पता नहीं क्या हो गया एकदम। हाँ, तो कान की मशीन हो गई, कान की जो अपनी जो बॉडी की जो एक चलती है ना प्रोसेस, हाँ, सिस्टम, वो सिस्टम खराब हो गया। तो ज्ञानावरणी कर्म अपना फल देने के लिए पर्दे का काम कर रहा है, आवरण का काम कर रहा है। आंखों के सामने कोई चीज आ जाएगी, आंखों में अंधेरा छा जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, जिसके कारण आपको दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाएगा। हाँ, तो परिस्थितियाँ उपस्थित होती है। ज्ञानावरणी कर्म का फल देने के लिए किसी न किसी बाहरी परिस्थिति की जरूरत है। अच्छा, वेदनीय कर्म को अपना फल देने के लिए किसी न किसी परिस्थिति की जरूरत है। अंतराय कर्म को फल देने के लिए किसी न किसी बाहरी परिस्थिति की जरूरत है। एक व्यक्ति ने हमारी फाइल को नहीं बढ़ने दिया, काम नहीं होने दिया, हमारे होते हुए काम को अटका दिया। हाँ, काम किसकी वजह से अटका है? काम अटका है हमारे अंतराय कर्म की वजह से। अंतराय तो हमारा है, इसलिए काम अटका है। काम के अटकने में या काम के नहीं होने में सहयोगी कर्म को अंतराय कर्म कहते हैं। क्लियर? हाँ, अब ये अंतराय कर्म मौजूद था तो अंतराय कर्म उदय में भी आ गया, लेकिन हमारा काम तो अटका ही। कैसे नहीं अटकेगा? जब वो कर्म उदय में आएगा तो आपका अच्छा चाहने वाला व्यक्ति भी आपके काम में टांग अड़ा देगा। बराबर। तो उस व्यक्ति, अपने को लगता है ये आदमी काम नहीं होने दे रहा, ये आदमी मेरा बुरा चाहता है, इस आदमी ने मेरी फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, इस आदमी का तो ये तो बहुत ही बुरा है। अरे वो बुरा नहीं है, वही व्यक्ति आपकी फाइल को आगे बढ़ा देता है जब आपके अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। बराबर। आपके अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो वो बात काम को बढ़ाता है, सहयोगी बनता है। और आपके अंतराय कर्म का उदय होता है तो वही व्यक्ति उसको दबा करके, छिपा करके फाइल ही छिपा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, काम ही नहीं होने दे रहा है। वो क्या करे? वो तो नौकर में उसका कर्म का उदय तो आपका है। हाँ, बराबर। वो व्यक्ति करते। तो अभी यहाँ ज्ञानावरणी कर्म के संदर्भ में लगा रहे हैं अपन बात। ज्ञानावरणी कर्म क्या करे? परिस्थितियां तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय की वजह से हैं। बराबर। मदिरा की बात जैसे अपन कर रहे हैं, मदिरा पी मान लीजिए। अब किसी व्यक्ति के गहल रूप परिस्थिति यदि बननी है, ज्ञान पर आवरण आना है, तो उस व्यक्ति को मदिरा का सेवन करने रूप परिस्थिति भी बनेगी, ज्ञान आवृत हो जाएगा उससे। हाँ, ब्रह्मरूप दशा हो जाएगी। निमित्त नैमित्तिक सब चलता ही रहता है। ये इस तरह का संबंध बैठेगा तभी बैठेगी वो बात। नहीं तो देखिए, अच्छा भला ज्ञानवान व्यक्ति, एक इंजेक्शन लगाया हमने, उसका ज्ञान ने काम करना बंद कर दिया, बेहोश हो गया। कैसे हो गया बेहोश? ज्ञान काम करना बंद कर दिया। अब ऐसा बेहोश हो गया कि इसको उठाओ, पटको, कुछ भी करो, बांध दो, ले जाओ, कुछ भी कर लो, इसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेहोश हो गया। हम पूछते हैं उसमें आत्मा है कि नहीं है? आत्मा तो है। तो आत्मा में ज्ञान है कि नहीं है? कि आत्मा में ज्ञान भी है, आत्मा भी है शरीर में, और शरीर में जो आत्मा है उस आत्मा में ज्ञान सामर्थ्य भी है। तो फिर उस आत्मा को इस बात का पता क्यों नहीं लग रहा बेहोशी का इंजेक्शन दे देने के बाद में? इसलिए नहीं लग रहा कि बेहोशी के इंजेक्शन से शरीर बेहोश नहीं हुआ, आत्मा ही मानो बेहोश हो गया हो। बराबर। शरीर को इंजेक्शन लगा तो आत्मा कैसे बेहोश हो जाएगा? अरे शरीर के इंजेक्शन लगा है तो बेहोश तो शरीर ही हुआ है, लेकिन उसी समय उसके निमित्त से या उसी समय अंदर में ज्ञानावरणी कर्म के भी ऐसे तीव्र उदय के कारण ऐसी परिस्थिति बनती है कि उसका ज्ञान उस परिस्थिति को जान सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं रहती। बहुत सुंदर। आप
2-5 दिन पहले अपन ने कुछ थोड़ा बहुत इससे थोड़ा सा रिलेटेड प्रकरण था, वो जो अपन ने कुछ चलाया था इस तरह का प्रकरण, जिसमें अपन ने मति ज्ञान वगैरह के संदर्भ में चर्चा की थी। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जानने की बात हो गई, तो मैंने अभी शुरू किया है, पहले मैं नहीं अटेंड नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये तो 10-5 दिन पहले की बात है मेरे ख्याल से। क्षयोक्षम भाव की ही चर्चा करते समय की बात कर रहा हूँ मैं। क्षयोक्षमिक भाव की चर्चा करते समय मति ज्ञान की जो प्रवृत्तियों की चर्चा की, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अच्छा, यदि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो फिर वो चीज प्रकट नहीं हो सकेगी, इस तरह की बातें थी कुछ, उससे रिलेटेड प्रकरण है ये। अच्छा, देखिए हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं, हाँ, मदिरा के द्वारा रिकॉर्डेड है ना, तो सुन लूंगी वो फिर बराबर। हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार मदिरा को पीकर मनुष्य मूर्छित हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। शराब पीने से मूर्छित हो गया, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी तरह कर्मोदय से आत्मा के स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अभिभूत हो जाते हैं। आत्मा के स्वाभाविक गुण भी ढक जाते हैं मानो। मदिरा के द्वारा इंद्रियों में विभ्रम या मूर्छा आदि मानना ठीक नहीं है। शराब के कारण, मदिरा के द्वारा इंद्रियों में मूर्छा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो अचेतन है, उनमें मूर्छा कैसे मानेंगे अपन। कोई कहे साहब शराब पी ना इसलिए इसकी आंखों में गड़बड़ हो गई, शराब पी इसलिए इसकी जवान लड़खड़ाने लग गई, इंद्रियों में अचेतनपन आ गया, इंद्रियों को होश नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो अचेतन है और अचेतन में बेहोशी आ नहीं सकती, वो तो बेहोशी अचेतन। तो अन्यथा जिस पात्र में मदिरा रखी है उसे ही मूर्छित हो जाना चाहिए, वो पात्र भी अदरवाइज मूर्छित हो जाएगा। यदि इंद्रियों में चैतन्य है तो यह सिद्ध हो जाता है कि बेहोशी चेतन में होती है, न कि अचेतन में। ठीक है, अब देखिए आप, ये थोड़ा सा प्रकरण और है अपना, और अभी अपने पास में 5-1 मिनट का लगभग टाइम है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। पूर्व पक्ष चार्वाक क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार महुआ गुड़ आदि के सड़ाने पर उनमें मादकता प्रकट हो जाती है, उसी तरह पृथ्वी जल आदि भूतों का विशेष रासायनिक मिश्रण होने पर सुख दुखादि रूप चैतन्य प्रकट हो जाता है। कोई स्वतंत्र अमूर्त चैतन्य नहीं है। क्या कह रहे हैं, गुड़ आदि के सड़ाने पर उनमें मादकता प्रकट हो जाती है ना, और पृथ्वी जल आदि भूतों का विशेष रासायनिक मिश्रण होने पर सुख दुखादि रूप चैतन्य प्रकट हो जाता है। कोई स्वतंत्र अमूर्त चैतन्य नहीं है। ये एक चार्वाक नाम का एक संप्रदाय है, वो ये कहता है कि जीव नाम का कोई अलग से पदार्थ नहीं है, जीव तो ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है पंचभूत को मिलाने से ही, उसमें चैतन्य शक्ति प्रकट हो जाती है, और वो इस तरह का कोई अलग से अमूर्तिक चैतन्य कोई होता हो, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप ही रासायनिक मिश्रण होने पर सुख दुखादि रूप उसके अंदर चेतना प्रकट हो जाती है। तो उसको समझा रहे हैं उत्तर पक्ष जैन क्या कह रहे हैं, सुखादिक से रूपादिक में विलक्षणता है। रूप रसादि पृथ्वी आदि के गुण जब पृथ्वी आदि को विभक्त कर देते हैं तब कम हो जाते हैं, और जब पृथ्वी आदि अविभक्त रहते हैं तब अधिक देखे जाते हैं। ऐसे ही शरीर के अवयवों के विभक्त या अविभक्त कहने पर सुप्त ज्ञानादि गुणों में न्यूनाधिकता नहीं देखी जाती। यदि सुखादि पृथ्वी आदि में आदि के गुण हो तो मृत शरीर में वे गुण रूपादि गुणों की तरह अवश्य मिलने चाहिए। यह तर्क तो उचित नहीं है कि मृत शरीर से कुछ सूक्ष्म भूत निकल गए हैं,
अतः ज्ञानादि नहीं मिलते। क्योंकि बहुत से स्थूल भूत जब मिलते हैं तो ज्ञानादि गुणों का अभाव नहीं होना चाहिए। यदि सूक्ष्म भूतों के निकल जाने से वे गुण मृत शरीर में नहीं रहे तो वे गुण उन सूक्ष्म भूतों के ही माने जाने चाहिए, न कि समुदाय प्राप्त सभी भूतों के। ऐसी दशा में मदिरा का दृष्टांत समुचित नहीं होगा, क्योंकि मदिरा में तो कण कण में मादकता है, व्याप्त रहती है। फिर उन सूक्ष्म भूतों की सिद्धि कैसे की जाएगी? यदि ज्ञानादिक के द्वारा, तो यदि कहे कि ज्ञानादिक के द्वारा सूक्ष्म भूत, भूत मतलब जीव, भूत मतलब प्राण, उनमें प्राणपना, हम कहें कि उनमें वो मौजूद रहते हैं, ये सिद्धि कैसे की जाएगी? यदि ज्ञानादिक के द्वारा, तो ज्ञानादि से आत्मा की ही सिद्धि मान लेनी चाहिए। नहीं सब उसमें ज्ञानादिक है तो उससे आत्मा की सिद्धि मान लो ना। वो ये कहते हैं कि आत्मा को तो हम मानते नहीं है, लेकिन उन पुद्गलों के अंदर ज्ञानादिक का संचार हो जाता है, चेतनता आ जाती है। अलग से अमूर्तिक चेतन नाम का कोई पदार्थ नहीं है। चारवाक दर्शन वाले ऐसा समझते हैं, ऐसा कहते हैं कि पुद्गल ही होता है, वो पुद्गल के अंदर ही जानने की चेतना, सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है, बस उन पुद्गलों में ही। अलग से कोई चेतन नाम का कोई पदार्थ नहीं होता, ऐसा वो लोग मानते हैं। जिन इंद्रियों में शराब के द्वारा बेहोशी मानते हैं, वे इंद्रियां यदि बाह्य करण हैं तो अचेतन होने के कारण उन पर मदिरा का कोई असर नहीं होना चाहिए। यदि अंतःकरण होकर वे अचेतन हैं अंदर से, तो इनमें भी बेहोशी नहीं आ सकती। और यदि चेतन है तो यह मानना होगा कि ज्ञान रूप होने से ही इन पर मदिरा का असर हुआ है। आपको पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, चेतन है कि अचेतन है। ऐसी दशा में अमूर्त होने से अभिभव नहीं हो सकता, यह पक्ष स्वतः खंडित हो जाता है। यद्यपि आत्मा अनादि से कर्मबद्ध है, अनादि से कर्मों से बंधा है, फिर भी उसका अपने ज्ञानादि गुणों के कारण स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है। मतलब आत्मा कोई कर्म से पकड़ में आता हो कि कर्म से पकड़ा जाता हो, इस तरह की बात नहीं है। ज्ञानादि गुणों के कारण आत्मा का अस्तित्व स्वयं ही सिद्ध होता है। मतलब आत्मा का अस्तित्व अपने ज्ञान की वजह से है, आत्मा का अस्तित्व कर्म की वजह से नहीं। कहा भी है, बंध की दृष्टि से आत्मा और कर्म में एकत्व होने पर भी लक्षण की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। क्या कह रहे हैं? बंध की दृष्टि से आत्मा और कर्म में एकत्व, बंधन की दृष्टि से आत्मा और कर्म दोनों में एकत्व बना है, मतलब दोनों बंधे हैं ना एक दूसरे से। तो ऐसा बंधे होने पर भी, एक दूसरे से ऐसा बंधन दिखाई देने पर भी लक्षण की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। कर्म और आत्मा दोनों एक दूसरे से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कर्म का लक्षण मूर्तिक पना है और आत्मा का लक्षण ज्ञानवान पना है। आत्मा चेतनता से सहित है, ठीक है, तो आत्मा में तो चेतनत्व है और कर्मों में जड़त्व है, दोनों में भिन्नता है। अतः आत्मा में एकांत से अमूर्तिक पना नहीं है। यहाँ ये सिद्ध किया है इन्होंने कि आत्मा को एकांत से अमूर्तिक नहीं कह सकते, आत्मा को कर्मादि के सानिध्य की अपेक्षा से कथनचित मूर्तिक भी कहा जाता है। तो आत्मा कथनचित मूर्तिक है और आत्मा कथनचित अमूर्तिक है। इस प्रकार से यहाँ आत्मा के संदर्भ में दो तरह के पक्ष प्रस्तुत किए। अब ये जीव का जो लक्षण है और असली लक्षण के संदर्भ में हम आते हैं, उपयोग लक्षण हम आगे वाला अपने पढ़ाएंगे। आज की बात।